आयुर्वेद के अनुसार तरबूज के छिलके हैं तरबूज से भी ज्यादा गुणकारी। तो आइए जानते हैं हम इनका सेवन कैसे कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं जिस तरबूज के छिलके को हम कच्चा समझकर फेंक देते हैं वो सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। तरबूज के छिलके में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। यह न सिर्फ पाचन तंत्र के लिए अच्छा है बल्कि स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप नियमित रूप से इसका सेवन करने से आप महीने में अपना 5 से 10 किलो वजन आराम से कम कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप यह आयुर्वेद में सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, किसी भी आयुर्वेदाचार्य से बड़े आयुर्वेदाचार्य से संपर्क कर सकते हो इसके बारे में। इसका सेवन हम सलाद के रूप में भी कर सकते हैं और सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले इसका ये ग्रीन वाला हार्ड पार्ट हमें हटा देना है और फिर इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। यह जो पार्ट होता है इसका काफी हार्ड होता है, तो इसे इस तरह से छील छील कर हमें अलग कर लेना है, क्योंकि यह गलने में काफी टाइम लेता है। और इससे बनाई गई सब्जी अगर आप एक बार खा लेंगे तो आप पनीर की सब्जी का भी स्वाद भूल जाएंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है ये ग्रीन वाला पार्ट हटाना, लेकिन इसे हटाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एक बार सारे तरबूज के छिलके छिल जाने के बाद इसमें सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अगर आप स्किन ब्राइटनिंग के लिए कोई नेचुरल उपाय ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। साथ ही साथ पेट में होने वाली अल्सर जैसी बीमारी के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें इसकी तासीर ठंडी होती है। ये इस तरह से हमारे सारे छिलके यहाँ पर इसका हार्ड वाला पार्ट हमने हटा दिया है। अब इसे काटने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इन छिलकों की सब्जी परिवार के 4 से 5 सदस्यों के लिए काफ़ी होगी। यहाँ पर मैं इसे ग्रेटर में ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक इस तरह से चाकू से भी काट सकते हैं। इससे ज़्यादा बारीक ग्रेट नहीं होता है, बस इससे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा इस तरह की सब्जी बनाने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी इसी फॉर्म में कट जाता है। इस तरह की सब्जी हमें ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा तो इस तरह की सब्जियों को आप बारीक काटें और फिर उसे पकाने में ज़्यादा टाइम ना ले, ताकि उसके विटामिन नष्ट न हो। तभी तो इसका भरपूर फायदा हमारे शरीर को लग पाएगा। इसकी बनाई हुई सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। बच्चे भी और बड़े भी सभी सब्जी को खुश होकर खाते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत कम मसालों का उपयोग करना चाहिए, तभी इसका भरपूर फायदा आपके शरीर को मिल पाएगा। यहाँ मैंने इस तरह से सारे तरबूज के छिलकों को बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। इस तरह से आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। अगर आप इसके पास इस तरह का ग्रेटर नहीं है तो आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। इन्हें कटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब हमें चाहिए इसके लिए एक छोटा टमाटर, और यहाँ पे मैंने ली है 2 हरी मिर्च और एक छोटी प्याज। बस बेसिक सब्जी और कुछ बेसिक मसालों से ही यह सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। कुछ फल और सब्जियां इतने फायदेमंद होते हैं, उससे भी ज़्यादा फायदेमंद उनके छिलके और उनके बीज होते हैं। तरबूज उनमें से ही है। यहाँ पर हमने गर्म होने के लिए गैस पर कर दिए एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने 1.5 चम्मच के आसपास सरसों का तेल डाला है और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा,
और यहाँ पे डाला हमने कटी हुई प्याज और 2 हरी मिर्च। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसमें डाला है हल्दी, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, और अच्छे से चलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जी डिफरेंट है तो इसे बनाने का तरीका भी डिफरेंट होगा। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। बाकी सब सब्जियों की तरह ही इसे बनाना भी आसान होता है, लेकिन यह सब्जी बाकी सभी सब्जियों से बहुत ज़्यादा गुणकारी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और उसको सॉफ्ट होने तक इस तरह से पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। उसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने सारे तरबूजे के ये छिलके ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। सब्जी को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके तरबूज के छिलकों के स्लाइस सभी बारीक बारीक काटे हैं। छिलका उतर जाने के बाद ये इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट ही बच जाता है। वैसे तो इस तरह की सब्जियों का सेवन हमें कच्चा ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप कच्चा नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से भी अगर आप सब्जी बनाकर खाते हैं तो इसके अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसका सेवन हमारे बच्चे करते हैं तो उनके लिए भी ये सब्जी काफ़ी फायदेमंद होती है। इस तरह से हमने सभी अपने छिलके डालकर यहाँ पर कढ़ाई को ढककर रख दिया है और इसे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। इसे बनने में आपको 5 से 6 मिनट ही लगेगी। पाँच मिनट बाद सब्जी पकने के बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला और आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि तरबूज का टेस्ट मीठा होता है, तो ताकि हमारी सब्जी मीठी ना हो, बल्कि सब्जी का स्वाद जो होता है वो खट्टा मीठा सा होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारी सब्जी बनकर यहाँ पर तैयार है। ये देखिए, इसे हमें बस ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 5 मिनट ही इसे पकने में लगेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ पे बनाई है मिसी रोटी। और मैं तो यहाँ पर खाने जा रही हूँ और इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले से ही यह सब्जी बनाती आ रही हूँ। तरबूज के छिलके के फायदे पहले सर्च कीजिए, फिर वीडियो पे विश्वास कीजिए।